वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 18.4 के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके जो है वो सॉल्व किया और आप तक पहुंचाया। तो अब हम आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो कि मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है जिसके अंदर हम एजुकेशनल लिंक्स अपनी वीडियोस की वो भी शेयर करते रहते हैं, साथ ही साथ जो भी जॉब्स रिलेटेड स्टफ होता है बच्चों वो भी हम उसमें शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़े से चेंज के साथ है। बात वही है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी, इसको हमने यूज करना है। तो जो बच्चे नए हैं उनको हम बता देते हैं, जो पहली दफा देख रहे हैं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है बच्चों। तो इसे हम यूं लिखते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब ये कैसे आया बच्चों, ये हम पिछली वीडियो के अंदर हमने इसका बहुत ही डिटेल में तस्करा किया भी है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो मेरी लाजमी देखें, तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। दोबारा इन चीजों को रिपीट करने का मकसद इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियो को सीक्वेंस से देखते आ रहे होते हैं, उनको ये चीजें मालूम होती है, तो फिर अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए जो आप चीज हम डिस्कस कर चुके हैं आप उसको पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जरा बात को समझना है बच्चों। बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है, ये जो हमारे पास पूरा न्यूमरेटर है, ये जो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये पूरा ठीक है, दिस होल इज ए, ये पूरा मिलाकर ए है। क्लियर है बात। ये जो पूरा डिनोमिनेटर में है बच्चों ये हमारे पास बी है, ठीक है। ये जो 4 है ये मेरे पास C है, जबकि जो 5 है ये D है। अब ये बात पता चल गई, अब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम, दोनों बातें आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। चले अब उस फॉर्मूले को सामने देखते रहना है, उसको सामने लिख के रखना है, उसी को यूज करना है। a प्लस बी बच्चों, a कौन है भाई, ये पूरा न्यूमरेटर a है, अभी बताया। सबसे पहले इसको लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास a आ गया, ठीक है, ये पूरा a था। फिर हमने लगाया प्लस, चले भाई प्लस लगाया। फिर हमारे पास है b, और b कौन है बच्चों, ये नीचे वाली वैल्यू, तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों हम डिनोमिनेटर के अंदर, ये हमने a प्लस बी लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी। तो भाई a कौन है, दोबारा ये पूरा न्यूमरेटर a है, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, a माइनस बी, तो ये माइनस लगाए, और ये पिछली वीडियो में भी बताया जब भी माइनस लगाया करो बच्चों तो अगली वैल्यू को करली ब्रैकेट में यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखा करो, ठीक है। तो माइनस बी, अब बी कौन है भाई, बी ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आते हैं भाई, अब वहां क्या है, इज इक्वल टू के c प्लस डी। तो c कौन है बच्चों 4 प्लस d कौन है 5, नीचे क्या सीन है भाई, नीचे है c माइनस डी, तो c कौन है 4 माइनस d कौन है 5। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब जरा गौर करो बच्चों, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का है, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक जैसा है, एक दफा लिख के पावर जमा कर दें, पावर ऐड कर दें। बच्चों ऐसा नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई इधर नहीं हो रही है बल्कि ये ऐड हो रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, और ये बनेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई ये बात समझ में आई, ठीक है। अब और डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर को देखते हैं जरा। डिनोमिनेटर हमारे पास एक स्टेप पीछे चलता है क्योंकि माइनस साइन की वजह से थोड़ा से इश्यूज आते हैं, अभी बताएंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखो बाहर माइनस है, माइनस प्लस
माइनस, तो ये ब्रैकेट हो गई माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो माइनस प्लस माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों इस वजह से हम जब भी माइनस लगाते हैं उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो डायरेक्ट माइनस लगाया, अरे सर माइनस ही तो है, जैसे ऊपर प्लस था वैसे माइनस है, और दोनों वैल्यूज़ लिख दी, तो बेटा गलत हो जाएगा। हाँ, पहली वैल्यू तो सही होगी क्योंकि पहले के साथ तो माइनस आएगा, लेकिन दूसरे के साथ माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ जो स्टेप करवाता हूँ उसको अपने पर फर्ज रखा करो कि ये करना ही करना है, उसके बगैर फिर वो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं जी। सो 4 + 5 = 9, जबकि 5 में से 4 गए, 1 बचा, लेकिन 5 बढ़ा तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, माइनस का 1 है इसलिए लिख रहा हूँ, अगर खाली प्लस का आना होता तो डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का है, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस का है, कट गए। अब ऊपर क्या है भाई, 2 × x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो 1 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 1 और 1 कितना हुए भाई, 2x - 5 का होल स्क्वायर बराबर है 9 / -1। तो माइनस से माइनस मर गया, ठीक है, आमने सामने है, अब इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ऊपर क्या बचा, x + 3 का होल स्क्वायर और नीचे बचा x - 5 का होल स्क्वायर बराबर है 9 के। क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए इतना काफ़ी है? नहीं बच्चों, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करेंगे भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या करें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 5 का होल स्क्वायर बराबर है √9 के। तो इस रूट से ये स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट मर गया। सो स्टूडेंट 9 जो है हमारे पास किसका स्क्वायर है भाई? अब देखो जरा इस चीज़ में यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना है बच्चों, और वो ये रखना है x + 3 अपॉन x - 5 = देखो जब भी हम किसी का रूट निकालते हैं उसको हम प्लस माइनस दोनों कंडीशन में लिखते हैं। कैसे? देखो 9 किसका स्क्वायर है बच्चों? 3 का स्क्वायर है, तो मैं 9 को कैसे लिखूंगा? 9 स्क्वायर है प्लस -3। अब ये क्यों लिखा सर, ये क्यों लिखा? देखो अगर बच्चों मैं +3 का स्क्वायर लूं वो भी 9 होगा, और अगर मैं -3 का स्क्वायर लूं वो भी 9 होगा। तो अब हमें नहीं पता कि ये जो 9 था ये +3 का जो है वो रूट निकला है या -3 वाले का निकला है, ये तो हमें नहीं मालूम। तो हम इसलिए लिखते हैं कि आइदर प्लस आइदर माइनस। बात समझ में आ रही है ना भाई? ये बात समझो, ठीक है, ये समझो। कोई भी वैल्यू अगर भले माइनस हो, उसका जब भी स्क्वायर लोगे जवाब पॉजिटिव आता है। ये क्लास 9 के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो चीज़ पॉजिटिव है उसका स्क्वायर तो आना ही पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 9 है ये -3 का स्क्वायर था या फिर +3 का स्क्वायर था, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि 9 जो है इसका जब हम रूट निकालते हैं तो वो +-3 होता है। अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई, ठीक है, तो अब हम इसे लेके चलेंगे आइदर और ठीक है। चलो भाई, पहली कंडीशन क्या होगी? x + 3 अपॉन x - 5 बराबर है +3 के। दूसरी कंडीशन क्या होगी? x + 3 अपॉन x - 5 बराबर है -3 के। ठीक है, इसी को हम सोल्यूशन सेट कहते हैं कि दो आंसर आ रहे हैं। अब x - 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर बोलो भाई, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, पहले अब इसको कर लेते हैं फिर उस तरफ आएंगे एक साथ। x + 3 बराबर है 3x = 3x प्लस माइनस -3 5 = 15। क्लियर? x को यहाँ ले आओ, 3 को वहाँ ले जाओ, तो ये प्लस का 3x यहाँ आकर माइनस का 3x, माइनस का 15 पहले से वहाँ पर है, प्लस का 3 वहाँ जाकर माइनस का 3। 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, लेकिन 3 बढ़ा तो माइनस का 2x। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 15 और 3 18, माइनस से माइनस मर गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, 2 1 = 2, 2 9 = 18। तो हमारे पास बच्चों जो सोल्यूशन सेट पहला आया वो आया 9। ठीक है, इसका आंसर 9 आ गया। बात समझ में आ रही है ना भाई? सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आओ इस तरफ, इसको देखते हैं।
सेम कहानी है, बस साइन का फर्क है। x माइनस 3 को उठाकर वहाँ ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। चले भाई x प्लस 3 बराबर है माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15। क्लियर? दोबारा वही काम करो, 3x को उठाकर यहाँ ले आओ, माइनस का 3x यहाँ आकर प्लस का 3x, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 3 वहाँ जाकर माइनस का 3। चलो भाई यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 3 और 1 4x, 15 में से 3 चले गए, 12 बचे, बड़ा 15 तो प्लस का 12, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x बराबर 3 के 2 आंसर आ गए। तो हम लिखेंगे 3,9। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बोलो भाई मजा आया हैं? समझ में आई बात? देखो कॉन्सेप्ट के लिए मेरी वीडियो देखा करो, बार बार बताया मैंने, मेरी वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हरगिज़ ना देखा करो कि सर हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सर एक्सरसाइज करवा दें। नहीं, देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट को सीखो, और चाहते हो कि एक अच्छे जो है तुम स्टूडेंट बनो तो कोशिश किया करो अपने कोलीग्स को, अपने जितने क्लास फेलोज हैं उनको भी सिखाने की कोशिश किया करो। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो जनाब हमारे पास अब पार्ट नंबर 2 है और इसको हम देखेंगे। सेम मेथड होगा और सेम थ्योरम है, उसी को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले से लिख रखा है भाई बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, काम वही होगा, फॉर्मूला वो लिखा है उसी तरीके से होगा। ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू a है, नीचे वाली पूरी वैल्यू b है, ये 1 जो है ये c है और 2 जो है ये d है। पहले जब ये तायुन कर लोगे तो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूला है a प्लस b, तो a में हमारे पास है अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1, ये पूरा a हो गया। ठीक है, अब हमने लगाया प्लस a प्लस b, तो b में ये है अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1। क्लियर है? डिनोमिनेटर में आते हैं भाई, डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस b, तो a क्या है अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1, ये a आ गया, माइनस लगाया, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, a माइनस b, तो b ये है अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, c प्लस d, c क्या है 1 प्लस d क्या है 2, नीचे क्या है c माइनस d, c 1 माइनस d कौन है 2। बोलो भाई ये बात क्लियर है, समझ में आया? अभी देखो x माइनस 1 जो है ये प्लस का है, ये अंडर रूट x माइनस 1 माइनस का है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ रही है? नीचे आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं, एक स्टेप जाहिर सी बात है लेट होगा क्योंकि बाहर माइनस है, अंडर रूट x प्लस 1 एज इट इज प्लस अंडर रूट x माइनस 1 एज इट इज माइनस प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1, अंदर का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ बाहर वाला साइन चेंज होगा, अंदर एज इट इज चलेगा, इज इक्वल टू 2 और 1 3, 2 में से 1 गया, 1 बचा, लेकिन 2 बड़ा तो माइनस का 1। क्लियर है? बोलो भाई बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट के साथ चलना है बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। सो ऊपर तो वैसे ही चलेगा 2 अंडर रूट x प्लस 1, हाँ भाई क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, x माइनस x प्लस 1 प्लस का है और ये x प्लस 1 माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये बचा हमारे पास 2 अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1। चलो भाई 2 से 2 मारा गया, हमें x की वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1। अब रूट खत्म करना है, पहले स्क्वायर खत्म करना था, अब रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लिया था, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। क्लियर है बात? सो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों अप्लाइंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड, बात एक ही है। सो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 3/-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर से रूट मर गया बच्चों, पीछे क्या बचा ऊपर x प्लस 1। ये काम नीचे होगा, स्क्वायर से रूट मर गया, नीचे बचा x माइनस 1। चले भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9। अच्छा अब देखो -1 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर, किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो +1 हम फिर नीचे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम रूट नहीं ले रहे, तो आप ये नहीं लिख सकते +-9 जैसे पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वो रूट निकाला था, यहाँ पर रूट नहीं किया, यहाँ स्क्वायरिंग की। ठीक है, हमें ये पता है कि ये प्लस का ही 3 है, इसी का स्क्वायर किया। आगे बढ़े, अब x माइनस 1 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। चले जी, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, आइदर और वाला काम नहीं करना पड़ेगा। 9x 9x प्लस माइनस माइनस 9 1 9। अब x वाले को यहाँ ले आओ, 1 को वहाँ ले जाओ, प्लस का 9x यहाँ आकर माइनस का 9x, ये -9 ऐसे ही है, प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1। चलो भाई यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया 8, लेकिन बड़ा 9 है तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 9 और 1 10। बोलो भाई बात क्लियर है। माइनस से माइनस कट गया, 8 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, 2 5 10, 2 4 8, तो x बराबर है 5/4। यहाँ पर सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा आइदर और की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आइदर और हमेशा तभी होता है बच्चों हमारे पास जब हम किसी चीज़ का रूट निकालते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास प्रोबेबली 2 आंसर आते हैं, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। नाउ यू कैन कॉपी, उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा चीज़ें, लेकिन स्टिल कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में बच्चों हमसे लाजमी जो है वो पूछ सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की, बिल्कुल सेम उसी तकरीबन मेथड के ऊपर चलेगा, देखते जाएंगे जरा जल्दी जल्दी भाई। ये जो हमारा पूरा न्यूमरेटर है बच्चों, दिस इज a, दिस डिनोमिनेटर इज b, ये 1 हमारे पास c है, जबकि 10 हमारे पास d है। फॉर्मूला रिटर्न है a प्लस b, तो a क्या है भाई √x प्लस 5 माइनस √x माइनस 5, ये आ गया a। अब प्लस लगाया, b क्या है, अच्छा अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पर आपके पास x माइनस 5 लिखा हुआ है बुक के अंदर, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, वो गलत है। क्यों गलत है भाई, अगर x माइनस 5 होगा तो ये भी x माइनस 5 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई बच्चों नहीं हो पाएगा। तो आपने काइंडली इस मिस्टेक को ठीक करना है, इस माइनस को प्लस बना लेना है। बहरहाल a आ गया, प्लस लगाया b, तो b है मेरे पास है जी √x प्लस 5 और प्लस x माइनस 5। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भाई a माइनस b, तो a वही है √x प्लस 5 माइनस √x माइनस 5, माइनस लगाया, माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस b, तो b बच्चों ये है √x प्लस 5 प्लस √x माइनस 5 विच इज इक्वल टू c प्लस d। c क्या है भाई 1 प्लस d क्या है 10, c माइनस d, c क्या है 1 माइनस d कौन है 10। बोले भाई यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम मेथड पे चलेंगे बच्चों। ये x माइनस 5 प्लस का है, ये x माइनस 5 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो ये आपस में ऐड होगा, बनाएंगे 2 x प्लस 5। चले जी डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं, ये दो ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, √x प्लस 5 माइनस √x माइनस 5। चलो भाई माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन बदल जाएगा सबका, माइनस प्लस माइनस √x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस √x माइनस 5 इज इक्वल टू, चलो भाई 10 और 1 11, 10 में से 1 गए 9, लेकिन 10 बड़ा तो माइनस का 9। क्लियर। अच्छा जी, अब ये x प्लस 5 माइनस का है, ये x प्लस 5 प्लस का है, तो ये बच्चों कैंसिल हो गए, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहता है, तो ऊपर तो हमारा वही चलेगा, नीचे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बच्चों माइनस लगता है, 1 और 1 2, और √x माइनस 5।
विच इज इक्वल टू 11 अपॉन -9। तो पहले माइनस से माइनस मरा, फिर 2 से 2 मर गया, तो पीछे बच्चों हमारे पास रह गया अंडर रूट x प्लस 5 ओवर अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 अपॉन 9। यहाँ तक बात क्लियर? चलो भाई, क्या करना है, रूट को खत्म करना है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा हो जाएगा, चलो एक एक के ऊपर लगा दो। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 11 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आप एक भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है। ठीक है, अलग भी करके दिखा दिया और एक साथ भी लगा सकते हो। असल में एक साथ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये किससे कटेगा, अरे ये स्क्वायर इसके लिए भी है तो इसी स्क्वायर से ये रूट भी कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मुश्किल लग रहा है तो अलग अलग लगा लो ताकि आसानी हो याद रखने में कि सर ये ऐसे कैंसिल होगा। अच्छा जी, तो क्या बचा जी, रूट से स्क्वायर मर गया तो x प्लस 5, नीचे बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर यहाँ तक बात? चलो भाई, क्या ये मजीद कैंसिल हो सकते हैं हमारे पास? सर हम इसको देख लेते हैं। तो बच्चों इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 81 आकर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, 81 इंटू x प्लस 5। ये मजीद हमारे पास असल में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, करवाना तो था। ठीक है, इज इक्वल टू, अब x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो गया 121 से। चले भाई, तो 81x आ गया, प्लस हमारे पास है 81, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 405 इज इक्वल टू 121x ज़ा 121x। ठीक है, चले भाई, प्लस माइनस माइनस 121 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 5 के साथ, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 605, लेकिन माइनस का। क्यों माइनस का? प्लस माइनस माइनस। क्लियर बात? चलो भाई, 405 को वहां ले जाते हैं, 121 को यहाँ ले आते हैं। 121 प्लस का, यहाँ कर माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का 605 है, ये प्लस का 405 वहां जाकर माइनस का 405। चले भाई, तो अब हम जरा इनको माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 121 में से हम माइनस कर देते हैं 81, तो बच्चों हमारे पास आएगा 40। ठीक है, लेकिन 121 बड़ा है तो माइनस का 40x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होगा, तो 605 में हम ऐड कर देंगे 405, तो ये आ रहा है 1010। ठीक है, बात समझ में आ रही है? माइनस से माइनस मर गया, 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड। ठीक है, एक 0 से एक 0 मर गया, तो x बराबर हो गया 101 अपॉन 4। बोलो भाई, समझ में आया? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? ये दोनों देखो साइन माइनस है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस लगाते हैं, इनको ऐड करने के बाद 1010 आया। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, जो कि अगेन हमने बहुत तसल्ली से सुकून से आपको सॉल्व करवाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट, विच इज पार्ट नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। बच्चों बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 2 पावर्स नजर आ रही हैं, एक पावर स्क्वायर की है और एक क्यूब की है, तो यकीनन ये हमारे लिए कुछ ना कुछ मसला बनाने वाली है। तो उसको जरा हम देखते हैं। चले भाई, तो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम जैसे लिखा है वैसे चलेगा। फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, c माइनस डी। अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये न्यूमरेटर a है, b है, ये c है, ये d है। ठीक है, चले भाई, a प्लस b, तो a कौन है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, ये a आया, प्लस b कौन है भाई? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस b
डिनोमिनेटर में आए a माइनस बी, सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस लगा। अब हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे b की वैल्यू को इज इक्वल टू c प्लस d, तो c है 11 माइनस 7। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? चले भाई, तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस का है, x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो ये ऐड हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? नीचे आते हैं भाई, एक स्टेप हमारा नीचे एक्स्ट्रा चलता है ब्रैकेट की वजह से। x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस का x प्लस 3 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का x माइनस 1 का होल क्यूब। 11 और 7 हो गए जी 18, ठीक है। 11 में से 7 चले गए तो 3 और 1 4। क्लियर? चले भाई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो ऊपर है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, मसला तो नहीं आ रहा क्योंकि एक ही जैसा मेथड है। यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये ऐड हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, बराबर है। ये कैंसिल हो रहा है, मजीद कर देते हैं जी। 2 टू द 4, 2 9 ज़ा 18, तो क्या बना भाई 9/2। क्लियर? 2 से 2 मारा गया, ये बात समझ में आ गई। पीछे बचा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब, बराबर है 9/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ चला जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर है 9, ये वहाँ चला जाएगा बच्चों x माइनस 1 का होल क्यूब। बोल भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है। अब हम यहाँ फॉर्मूले को खोल देंगे भाई। फॉर्मूला कैसा होगा जरा गौर से देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ठीक है, एक और फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी समझाते हैं भाई। इस x को a मान लो, इस 3 को b मान लो, दरमियान में प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है दूसरा वाला। ये बात समझ में आ गई? इधर आओ। इस x को a मान लो, 1 को b मान लो, दरमियान में माइनस है, a माइनस b का होल क्यूब लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। समझ में आ रही बात? इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं ले सकते थे, स्क्वायर रूट ना क्यूब रूट ले सकते थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। लेकिन मसला यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो ये खत्म नहीं हो सकता। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। चले जी, 2 लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको मैंने खोल दिया, अभी वैल्यूज लिखेंगे बाद में। इज इक्वल टू 9, यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। समझ में आ रही बात? अब वैल्यूज पुट कर दो भाई। हमारा a कौन था? x था। b कौन था? 3 था, तो जहां b है वहां पर 3। हमारा a कौन था बच्चों? x था। और हमारा b कौन था? 1 1 1 1। बोलो कितना मजे से, देखो सुकून से फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। फॉर्मूले को इसी तरीके से लिखा करो, पहले ब्रैकेट्स बनाया करो, फिर वैल्यूज पुट किया करो, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो 2 x का स्क्वायर बच्चों, x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 और साथ में क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर 9। चले जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो x का क्यूब x क्यूब, ठीक है, माइनस 3 1 ज़ा 3 और साथ में x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 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 3 1 ज़ा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और x ऐसे ही आ गया। माइनस लगाया, 1 का क्यूब 1 ही होता है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ?
वीडियो को पॉज करो, लेफ्ट साइड को कॉपी करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। चले जी, तो नेक्स्ट स्टेप ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं क्या करना है हमने आगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। चले चले चले, कुछ क्लास 9 की याद दिलाएगा ये सवाल हमें, कि आपने क्लास 9 में भी कुछ पढ़ा था हमसे, वो यहाँ काम आएगा। क्या आएगा ज़रा देखेंगे। चले भाई, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 2, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 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 6 2 12 और साथ में लगा x, तो 12x क्लियर, प्लस 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 2 9 18। चलो भाई इज इक्वल टू लगा, यहाँ पर आते हैं 9 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 9 1 9x क्यूब प्लस माइनस माइनस 9 3 27x स्क्वायर प्लस 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 9 3 27x, क्लियर, ये x है, प्लस माइनस माइनस 9 1 9। क्लियर है बात, क्लियर है। कोई नया काम नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और करके दिखाया हर स्टेप प्रॉपर्ली। अब बच्चों एक जैसी वैल्यूज को सारे को एक जगह जमा कर लेते हैं। एक्स क्यूब बड़ा है तो इनको उठाकर वहां शिफ्ट करते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो यहां पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू, पहले हमने लिखा 9x क्यूब, जरा देखो क्यूब यहां पर है नहीं है, फिर है माइनस 27x स्क्वायर, यहाँ देखो ये x स्क्वायर प्लस का था, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, साथ साथ लिख देते हैं तरतीब से, ठीक है। फिर आया 27x, तो ये x है, प्लस का 12 वहां जाकर माइनस का 12, चलो फिर है माइनस 9 प्लस का 18 बच्चों वहां जाकर माइनस का 18। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, 0 इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 27 और 2 हो गए 29x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 चले गए तो 10 हो गए, 17 और 2 15, लेकिन 27 बड़ा तो प्लस का 15x। बात समझ में आ रही है ना भाई, है, बड़े का साइन लगता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होता है माइनस, 18 और 9 हो गए 27। चले भाई, चले भाई, x चाहिए था सर, आप तो इतने सारे x ले आए, x की पावर क्यूब, x स्क्वायर, x, क्या होगा क्या होगा। हाँ भाई जरा याद करो, क्लास 9 के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.7 के अंदर कुछ पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था सिंथेटिक डिवीजन का। अरे सर याद आ गया याद, वही काम यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे x स्क्वायर होता तो हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर लेते, 3 टर्म्स थी, या क्वाड्रेटिक लगा देते, दोनों बातें ठीक है, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन अब पावर है 3, जब भी याद रखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आती है बच्चों, फिर हम जाते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा इसी वजह से ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, और इसी वजह से तो हमें याद आएगी हमारी क्लास 9 के, हमने क्लास 9 में ये चीज पढ़ रखी है, तो कोई मसला नहीं आने वाला। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की जगह 1 1 रखना है, और ये देखना है क्या 0 आता है या नहीं आता। समझ में आ रही है, वही काम किया था सिंथेटिक डिवीजन में। जरा देखते हैं भाई, 9x क्यूब है तो x की जगह पर 1 तो क्यूब, माइनस 29x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 15x का मतलब 1, माइनस 27। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, सो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 15 1 15 माइनस 27, चलो 9 1 9, 29 1 29 प्लस 15 माइनस 27। हाँ भाई कैलकुलेटर से चेक कर ले डायरेक्ट, चले भाई, सो 9 माइनस 29 प्लस 15 माइनस 27, तो ये आ रहा है बच्चों माइनस का 32। ओहो नहीं भाई काम नहीं बना, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। चलो अब हम लेट करते हैं x को 3 के बराबर। पहले तो हम फैक्टर्स बनाते हैं, याद है ना, +1 -1 +2 -2, ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट करते जाते हैं कि 0 आ जाए। चलो भाई, तो 9x क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 29 x स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर,
x की जगह 3 माइनस 27। चलो भाई 9 3 ज़ा नहीं 9 3 ज़ा नहीं, पहले 3 का क्यूब 27 माइनस 29, 3 का स्क्वायर 9, 15 3 ज़ा 45 माइनस 27। चले भाई इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं हम। 9 into 27 दैट इज 243, 243 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया माइनस प्लस माइनस। 29 into 9 दैट इज 261 प्लस 45 माइनस 27। चेक करें भाई 243 माइनस 261 प्लस 45 माइनस 27। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, तो हमारा आंसर आएगा 0। क्लियर? जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे योर आंसर विल बी 0। तो 0 कब आया बच्चों? 0 आया जब हमने x को रखा पॉजिटिव 3 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर कि x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। यानी कि जब हम x को 3 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। क्या हम ये बात मान लेते हैं? नहीं, हमें ये बात प्रूफ भी करनी होती है। तो लाओ प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ करने के लिए याद करें सिंथेटिक डिवीजन कुछ ऐसे करते थे हम, हैं? याद आ रहा है? x को क्या ऐसा ही है। चलो भाई पहला नंबर 9, दूसरा माइनस 29, तीसरा प्लस 15, चौथा माइनस 27। कुछ ऐसे ही करते थे। अब क्या करते थे ईमानदारी से बताओ, याद है? नहीं यार सर भूल गए। पहला नंबर एज इट इज आ जाता था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 9 ज़ा 27 माइनस प्लस माइनस 27 में 29 चले गए, 2 बचे, लेकिन 29 बड़ा तो माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। चलो प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 चले गए, 4 और 5 9 और बड़ा 15 तो प्लस का 9, 3 9 ज़ा 27 माइनस 27 प्लस 27 क्या हुआ भाई? 0 आ गया। सो दिस इज प्रूफ। तो बच्चों हमने ये प्रूफ कर दिया कि जब हम x की वैल्यू को 3 रखेंगे सिंथेटिक डिवीजन से हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो बच्चों ये था हमारा आंसर। और आप बता सकते हैं कि भाई x शुड बी इक्वल टू 3, कि जब हम x को 3 के बराबर रखेंगे तो हमारी ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर प्रूव हो जाएगी। तो बच्चों ये थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद यकीनन ये जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सपोर्ट करते रहें हमें, और कमेंट में ज़रूर हमें अप्रिशिएट किया करें। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस आप तक आती हैं, पहुंचाई जाती हैं, तो हमारी जो है सपोर्ट करना ना भूला करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।